Assalamu alaikum dear students. Today I will share the story of Oedipus Rex by Sophocles with you. बहुत देर से हम इसके लिए तैयारी कर रहे थे कि हमने एडिपस रेक्स को पढ़ना है और हम इस ड्रामा के स्टोरी लाइन को देखेंगे और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि ये एक क्लासिक की हैसियत इसे क्यों हासिल हुई है। तो आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसके करेक्टर्स पे बात करूँगी कि व्हाट आर देयर कैरेक्टर्स एंड इसमें फिर इसकी स्टोरी लाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। यहाँ पर लेटस लिखा है, एक्चुअली लियस है। लियस वॉज मैरिड टू जकोस्टा एंड वर द रूलर्स ऑफ थेबिस। अच्छा, ये जो लियस था इसको इसकी जो एक्चुअल स्टोरी थी वो ये थी कि एक बार ये एक किसी दूसरे मुल्क जाता है और वहाँ पर बादशाह इनवाइट करता है उसको और वहाँ पर इसको कोई बादशाह का कोई बेटा है उसे पसंद आ जाता है। तो इसके साथ ये जो लियस है उसके साथ रेप करता है उस बच्चे के साथ और वो बच्चा उसी की तलवार से यानी कि लियस की तलवार से खुद को मार लेता है। जब बादशाह को ये बात पता चलती है तो वो इसको बददुआ देता है कि तुम्हें तुम्हारा बेटा कत्ल करे, लियस को। तो और ये गॉड्स उसकी इस बदुआ को कबूल कर लेते हैं, मगर इस बात का लियस को अंदाज़ा नहीं होता है। तो लियस शादी करता है जकोस्टा के साथ और फिर ये थेबस एक इलाका है, थेबस यूनान का, तो वहाँ का ये बादशाह बन जाता है। और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब इनको इनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होगी। और फिर क्या होता है कि किंग लियस एक ऑरेकल के पास जाता है जिसे ऑरेकल ऑफ डेल्फी कहते हैं, ताकि वो फ्यूचर के बारे में अपना जायचा बनवा सके। आपको पता है कि लोग पेशीन गोई के लिए पंडितों के पास जाते हैं, तो ये ऑरेकल ऑफ डेल्फी भी कुछ इसी टाइप का एक पंडित होते हैं जिससे जाके ना ये अपने फ्यूचर के बारे में और अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो पंडित होता है, द ऑरेकल सेड दैट लियस वाज डूम्ड टू पेरिश बाय द हैंड्स ऑफ हिज ओन सन। तो उसको ये फिर बताता है, जायचा बताने वाला बताता है कि जो तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा एक्चुअली वही तुम्हारी बर्बादी का बाइस बनेगा। तो ये बात जब लियस को पता चलती है तो जब बेटे की पैदाइश होती है तो वो फौरन अपने बेटे के पाँव को पिन्स के साथ बांध देता है। बेटा जैसे पैदा होता है तो उसको पैरों को बांध देता है, तो वो पाँव काफ़ी जकड़े जाते हैं और ब्लीड भी करते हैं, खून निकल रहा होता है उनमें से। और ये अपनी बीवी जकोस्टा को कहता है कि इस बच्चे को जैसे ही ये पैदा हो तुम इसे कत्ल कर देना है। अब जकोस्टा माँ होती है और इससे तो ये नहीं बर्दाश्त होता कि वो अपने बेटे को अपने हाथों से मारे, तो वो ये ना एक स्लेव के हाथ अपने बच्चे को पकड़ा देती है और उसे कहती है कि आप जाओ इस बच्चे को ना बाहर ले जाके जंगल में ले जाके मार दो। अब जो सर्वेंट होता है वो उसको जंगल में ले जाता है और पहाड़ों पे ले जाता है और वो कहता है कि मैंने इसे मारना क्यों है, मैंने इसका खून अपने सर पे क्यों लेना है, बेहतर यही है कि इसको मैं यहाँ पे छोड़ जाता हूँ, पहाड़ की चोटी पे छोड़ जाता हूँ, खुद यहाँ पे जानवर आएंगे और इसको आके खा जाएंगे। तो वो उसको रात को वहीं पे छोड़ देता है। तो पूरी रात वो बच्चा वहीं पे पड़ा रहता है। अगले दिन एक शेफर्ड, एक चरवाहा वहाँ पर अपनी बकरियाँ चराने के लिए आता है। तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके पाँव बंधे हुए हैं, तो वो उसका नाम एडिपस रख देता है। अब एडिपस का क्या मतलब है? एडिपस का मतलब है स्वोलन फीट। स्वोलन फीट मतलब उसके पाँव सूजे हुए थे, ब्लीड किए हुए थे, पाँव बंधे हुए थे उसके। तो वो उसको उठा के कहता है कि इस बच्चे के पाँव सूजे हुए हैं, तो उसका नाम ही वो एडिपस रख देता है और एडिपस का मतलब होता है स्वोलन फीट। अब ये शेफर्ड इसको अपने गाँव ले जाता है, अपने मुल्क ले जाता है। कोरिंथ उस मुल्क का नाम है, उस इलाके का नाम है जहाँ पर उसको ले जाता है और वहाँ पर जाके वो किंग को देता है जिसका नाम पॉलीबस होता है। तो बॉर्डर पे एक्चुअली वो छोड़ के आता है, जो उसका स्लेव होता है जकोस्टा का, वो उसको बॉर्डर पे छोड़ के आता है। तो बॉर्डर से वो दूसरे मुल्क चला जाता है, वहाँ का किंग उसको पालता है उस बच्चे को। फिर ये जवान हो जाता है और ये कोरिनाथ में, और एडिपस हियर्स द रूमर दैट ही इज नॉट देयर बायोलॉजिकल सन। इससे जब ये बड़ा होता है तो लोग इसको ना कहीं कहीं से बातें थोड़ी थोड़ी सुनने को मिलती हैं कि ये जो बादशाह और मलकाएं हैं एक्चुअली इसके असल पेरेंट्स नहीं है, इसके असल पेरेंट्स कुछ और कोई और हैं, वो तो इन्होंने इसे लेके पाला हुआ है। तो अब ये फिर डेल्फिक ऑरेकल के पास जाता है, उसी ऑरेकल के पास जाता है जिसने इसके बारे में इसके बाप को लियस के बताया होता है कि आपका बेटा आपकी बर्बादी का बाइस बनेगा।
तो उससे जाके पूछता है कि मेरे असल माँ बाप कौन है। अब यहाँ पर ऑरेकल उसके इस सवाल को इग्नोर कर देता है और उसको ये कहता है कि तुम्हारी मुकद्दर में ये लिखा हुआ है कि तुम अपनी वालदा के साथ शादी करोगे और तुम अपने हाथों से अपने बाप का मर्डर करोगे। तो बजाय कि उसकी बात का जवाब देने के, उसको ये कहता है कि तुमने तुम्हारे जो मैंने तुम्हारा देखा है जायचा, उसमें तुम अपनी माँ के साथ शादी करोगे और अपने बाप को तुम कत्ल करोगे। जब वो ये बात सुनता है तो अपना सवाल भूल जाता है और उसको ये लगता है कि ये जो इसने मुझे मेरी फोर टोल्ड फेथ, मतलब जो पहले से ही मुकद्दर के बारे में या किस्मत के बारे में पता चल जाए, तो मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए। तो वो उसे अवॉइड करने के लिए वो ना फौरी तौर पे ये समझता है कि मुझे कोरिंथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि पॉलीबस मेरा बाप है और मेरोप मेरी माँ है, जो कि हो ना हो यही मेरे पेरेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे रहा तो मेरे हाथों से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मुझे ये जगह ही छोड़ देनी चाहिए। अब वो इलाका कोरिंथ को छोड़ के थेबिस जा रहा होता है। रास्ते में बॉर्डर पे या रास्ते में जो जंगल आता है वहाँ पर उसकी मुलाकात लियस से हो जाती है, जो कि उसका अपना असल बाप होता है। मगर लियस को पता होता है कि ये मेरा बेटा है एडिपस, ना ही एडिपस को पता होता है कि लियस मेरा फादर है। और दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी से नावाकिफ होते हैं और आपस में इनकी लड़ाई हो जाती है। अब एक तरफ से किंग होता है और दूसरी तरफ से वो प्रिंस होता है। तो किंग को अपना होता है कि जी मेरा शैरियट, लाइक उसकी जो शह सवारी थी, उसकी जो बग्गी थी, वो कहता है कि मैं सही रास्ते पे था, वो कहता है मैं सही रास्ते पे था, क्योंकि इन दोनों की आपस में टक्कर होती है जहाँ पर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। किंग लुइस मूव्स टू स्ट्राइक द इंसोलेंट यूथ विद हिज स्केप्टर बट एडिपस थ्रोज हिम डाउन फ्रॉम द चैरियट एंड किल्स हिम। अब किंग लुइस उसको मारने की कोशिश करता है, मगर अब वो इतना जवान नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एडिपस है, जवान होता है वो, और वो मुकाबले में जब उसके ऊपर दोबारा से वार करता है तो उसको अब उसकी शाही सवारी से गिरा देता है और लियस की मौत वाक़या हो जाती है। जब एडिपस आगे जाता है तो उसको स्फिंक्स मिलता है। स्फिंक्स एक्चुअली एक ऐसा जानवर, एक ऐसी बला थी जिसका फेस जो है वो औरत का लगा हुआ था और बाकी का जिस्म जो था वो शेर का था। ये आपने स्फिंक्स एक्चुअली अहराम मिस्र में भी देखे होंगे, जहाँ पर एक लेडी का फेस है और बाकी पूरा जिस्म जो है वो शेर का बना हुआ है। तो एक्चुअली स्फिंक्स ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर भी स्फिंक्स को एक बला के तौर पर या बैड लक के तौर पर समझा जाता है। तो स्फिंक्स एक्चुअली इलाके में आ जाती है थेबस के इलाके में आके वो हर किसी से एक रिडल पूछती है। रिडल क्या होती है? एक पहेली पूछती है और उसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो अब उससे कोई पीछा भी नहीं छुड़ा पाता है, यानी कि एक बला की तरह वो थेबस के ऊपर नाजिल हो चुकी होती है। तो एडिपस उस रिडल को सॉल्व करता है। डिवाइनर्स को, यानी कि बहुत सारे लोगों को वो मार देती है स्फिंक्स, और उसको उसकी बात का जवाब नहीं मिलता है। तो जब एडिपस के सामने अपनी रखती है रिडल रखती है, तो एडिपस उसका जवाब देता है। उसकी रिडल क्या थी? व्हाट इज द क्रिएचर दैट वॉक्स ऑन 4 legs इन द मॉर्निंग, 2 legs एट नून एंड 3 in the evening? वो पूछती है कि वो कौन सी ऐसी मखलूक है जो सुबह के वक्त 4 टांगों पे चलती है, दोपहर के वक्त 2 टांगों पे चलती है और रात के टाइम 3 टांगों पे चलती है। तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होता, मगर एडिपस उसको इसका जवाब दे देता है। वो उसको कहता है ये इंसान है। इंसान ही ऐसी क्रिएचर है जो मॉर्निंग में 4 टांगों पे होती है, नून में 2 टांगों पे होती है और इवनिंग में 3 टांगों पे होती है। लाइक जब इंसान बच्चा होता है तो वो क्रॉल करता है बचपन में, मॉर्निंग उसने कहा। जब वो जवानी में होता है तो वो 2 टांगों पे चलता है, और इवनिंग को उसने बुढ़ापे से रिलेट किया, और बुढ़ापे का मतलब है कि उसको लाठी के सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है और वो 3 टांगों पे चलता है। तो जब ये बात सुनती है स्फिंक, तो ये बात सुन के स्फिंक्स थ्रोज हरसेल्फ ऑफ द क्लिफ साइड, और वो अपने आप को गिरा देती है स्फिंक्स, और खुद को मार लेती है। ये 2 जगहों पे, या तो वो खुद को खा जाती है या फिर वो खुद को पहाड़ी से गिराकर मार देती है। तो ये बला जो होती है टल जाती है। Oedipus' reward for freeing the kingdom of Thebes from her curse is the kingship and the hand of Jocasta, his biological mother. अब थेबस वाले जब ये देखते हैं कि हमारा बादशाह तो मारा गया है, वो भी वापस नहीं आया है, और इस नौजवान ने अपनी अकल के ज़रिए इस बला से हमारी जान छुड़वा दी है, तो वो क्या करते हैं कि उसको किंग बना देते हैं और साथ ही फिर जकोस्टा के साथ उसकी शादी भी कर देते हैं, जो कि उसकी बायोलॉजिकल मदर होती है, यानी कि उसकी अपनी ही माँ के साथ उसकी शादी हो जाती है। As he is now ruler of Thebes, Oedipus has a new problem to face. A plague is ruining the land.
अब वो थेबिस का बादशाह तो बन गया है, मगर अब एक नई मुसीबत आ गई है कि प्लेग का मर्ज, जिसमें चूहों से बीमारी लग जाती है लोगों को, ताउन की बीमारी फैल जाती है। अब इसकी वजह क्या होती है? पता चलता है कि जी किंग लुइस का जो कत्ल है वो नाहक कत्ल हुआ है और उसके कातिल हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी अब पूरे मुल्क के ऊपर आ गई है, क्योंकि उसके कातिल को किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। एडिपस वॉज टू फाइंड द मर्डरर एंड कर्सेस हिम फॉर द प्लेग दैट ही हैज कॉज्ड। तो एडिपस अपने आप से वादा करता है कि मैं इस मर्डरर को पकड़ूंगा और अदरवाइज मेरे ऊपर भी ये प्लेग आएगी, क्योंकि अगर मैं उस मर्डर को ना पकड़ सका तो मैं भी प्लेग का शिकार हो जाऊं, क्योंकि ये मेरी ही वजह से जो उस एंड कर्सेस हिम फॉर द प्लेग, यानी कि खुद को नहीं बल्कि उस मर्डर को के ऊपर बदवा लगाता है कि उसको भी प्लेग हो, जिसकी वजह से ये हमारे पूरे शहर के ऊपर ये प्लेग नाजल हो गई। यानी कि मर्डर को ढूंढने का भी वादा करता है और साथ में उसको बदवा भी देता है कि उस मर्डर को प्लेग हो जाए। एडिपस समन्स द ब्लाइंड प्रॉफिट टेरेसियस फॉर हेल्प। Oedipus is enraged by Tiresias' refusal and says the prophet must be complicit in the murder. अब वो ट्रेसर्स एक ब्लाइंड प्रॉफिट, यानी कि एक ब्लाइंड जो पेशीन गोई करने वाले होते हैं, जिसे हम पंडित टाइप कहते हैं, उसको बुलाता है ट्रेसियस को, और वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दूंगी। तो वो परेशान होकर कहता है कि ये जानबूझ के मेरे मसले का हल नहीं बता रही है, और उसको कहता है कि इसको कत्ल कर दे। अब ट्रेसियस को जब पता चलता है कि उसको अब एडिपस है मुझे कत्ल करने वाला, तो फिर उसको वो सच बता देती है कि एडिपस तुमने ही कत्ल किया है लुइस का। Oedipus thinks Creon, Jacosta's brother, made Theseus say that. अब वो समझता है कि ये असल में जो मेरा साला है, जो कोस्टा का जो भाई है, उसने इसको ये बात कही है कि ये सब कुछ मुझे कहे ताकि मैं परेशान हो जाऊं या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे ल्यूइस के कत्ल का और वो खुद बादशाह बन जाए। तो ये उसको इस तरह से उसको ये समझ आती है एडिपस को। यहाँ पर जकोस्टा आती है और आके अपने हस्बैंड को कंफर्ट करने की कोशिश करती है एडिपस को। वो कहती है कि इस बात का, ऐसी पेशीन गोइयों का तुम में असर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहुत साल पहले की बात है कि मुझे और लुइस को एक रेकल मिला था और उसने एक पेशीन गोई की थी और वो आज तक वो सच नहीं हो सकी है। कि उसने कहा था कि जी आपका अपना ही बेटा आपकी बर्बादी का बायस बनेगा और आपको कत्ल कर देगा, तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फिर वो बताती है कि लुइस को तो उसका बेटा कत्ल करेगा, मगर सारे सारे के सारे थीबेस को पता है कि लुइस वाज किल्ड बाय बैंडिट्स एट द क्रॉस रोड ऑन द वे टू डेल्फी। और सबको पता है कि रास्ते में कुछ डाकुओं को नहीं पता था, डाकुओं ने पकड़ के बादशाह को मार दिया, ये तो सारे लोगों को पता है, तो अपने बेटे ने थोड़ी मारा उसे। यहाँ पर कोरिनथ से एक आदमी आता है और आके उसे बताता है, असल में उसको खुद भी नहीं पता होता कि एक्चुअली लुइस को मैंने ही कत्ल किया है। यानी कि अभी वो ये समझता है कि जंगल में बादशाह गया था लुइस और उसका कत्ल किसी डाकुओं ने कर दिया, मगर उसको खुद एडिपस को आइडिया नहीं था कि एक्चुअली वो उसी ने ही वही बादशाह था जिसको उसने कत्ल किया था। अब यहाँ से कोरिनथ से एक मैसेज आता है, एक मैसेंजर आता है और आके कहता है कि एडिपस के फादर की डेथ हो गई है। अब एडिपस और भी थोड़ा सा परेशान, यानी कि सरप्राइज भी होता है और खुश भी होता है कि मेड एक्सटेटिक बाय दिस न्यूज, फॉर दिस प्रूव्स वन हाफ ऑफ द प्रोफेसी फॉल्स, फॉर नाउ ही कैन नेवर किल हिज फादर। जब वो उसको बताता है कि तुम्हारे बाप की डेथ हो गई है, तो वो थोड़ा सा पुरसुकून हो जाता है कि अब मैं अपने बाप को कभी कत्ल नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरे बाप की तो डेथ हो गई है। मगर फिर भी वो थोड़ा सा परेशान होता है कि अब ऐसा ना हो कि मेरे बारे में कहा गया था कि मैं अपनी माँ के साथ शादी करूंगा, तो ऐसा ना हो कि जब मैं वापस गया तो कुछ ऐसा हो जाए या कोई ऐसा मामला बने तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। वहां पर उससे मैसेंजर ये बात कहता है एडिपस को कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं रोब तुम्हारी वालदा है ही नहीं, बल्कि उन्होंने तुम्हें लेके पाला हुआ था। अब यहाँ पर आके उसको अंदाजा हो जाता है कि असल मामला क्या बना था। एवरीथिंग एट लास्ट रिवील्ड एंड एडिपस कर्सेस हिमसेल्फ एंड फेट बिफोर लिविंग द स्टेज।
यहाँ पर अब एडिपस को पता चल जाता है कि एक्चुअली रास्ते में जो आते हुए उसने कत्ल किया था वो लुईस ही था और वो उसका असल बाप था। और यहाँ पे जब वो यहाँ पे पहुँचा है और यहाँ पे आके उसने अपनी ही माँ के साथ शादी कर ली है, यहाँ पर वो अब परेशान हो जाता है और खुद को बदवाएं देने लग जाता है। जब जैक कोस्टा को पता चलता है कि असल में वो अपने बेटे से ही शादी कर बैठी है और वो अपने बेडरूम में जाती है पैलेस में और जाके फांसी ले लेती है। तो जब एडिपस देखता है अपनी माँ को और अनजाने में की हुई शादी की वजह से अपनी बीवी को, उसको हैंग होती है, वो उसको उतारता है और उसके ड्रेस के अंदर गोल्ड पिन्स लगी होती हैं। तो वो उन गोल्ड पिन्स को निकाल के असल में अपनी आंखों के अंदर उन पिन्स को मार के खुद को अंधा कर लेता है। उसकी आंखें ब्लीड करती हैं और अपनी आंखों को फोड़ लेता है। यहाँ पर वो खुद को कहता है कि मैं आंखें होते हुए भी मैं हकीकत को नहीं देख सका और मैंने अब ये जो हरकत मैंने कर ली है, ये जो गुनाह मुझसे हो चुका है, मैं इसको कैसे फेस करूँगा। तो वो ये बात करके अपनी आंखों को फोड़ लेता है। एडिपस टू डॉटर्स, इसकी दो बेटियां होती हैं अपनी ही माँ से, जो उसकी हाफ सिस्टर्स भी होती हैं। एक का नाम एंटीगोन होता है और दूसरी का नाम इसमेने होता है। आर सेंट आउट एंड एडिपस लेमेंट्स दैट दे शुड बी बोर्न टू सच अ कर्स्ड फैमिली। और एडिपस देखता है कि ये मासूम बच्चियाँ जिनका कोई कसूर नहीं है, मगर उनको एक ऐसी फैमिली में वो पैदा हुई हैं जिनको पहले से ही गॉड्स ने बदवा दी हुई थी, यानी कि जिनको बदवा लगी हुई थी और गॉड्स ने जिनके ऊपर पहले से ही कर्स किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इट वाज अ शॉर्ट स्टोरी, एक बिल्कुल छोटा सा मैंने जिस्ट दिया है आपको एडिपस रेक्स की स्टोरी का। और इसका इसका जो एक टेक्स्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसे भी पढ़ना शुरू करेंगे। हम फर्दर अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें इसके प्लॉट, इसके कैरेक्टर्स, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, इसके थीम्स, इसके लिटरेरी डिवाइसेस और इसकी टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन में इंशाल्लाह हम इसके साथ साथ शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।